नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे अ, राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। ये हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा जलवायु का, जिसको हम बहुत ही बेसिक से शॉर्ट मेथड से और फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। जलवायु 30 वर्ष से अधिक जो होती है वो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। राजस्थान की जलवायु कैसी है ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की जलवायु, अगर हम बात करें राजस्थान की जलवायु की, तो ये है उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आगे बात करते हैं हम, तो कर्क की रेखा के उत्तर में राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है। कर्क की रेखा से के उत्तर में राजस्थान की जलवायु कौन सी है? उपोष्ण है। इस वीडियो का मकसद आपको बस सभी टॉपिक को याद करवाना है, ठीक है। सब टॉपिक को याद करवाना है। आगे हम बात करते हैं, तो कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण में, है ना, इधर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की तरफ, ठीक है ना। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर इधर है, तो इस तरफ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगर हम आगे बात करें तो ये देख लीजिए, अब डूंगरपुर बांसवाड़ा एक कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है हमारी, है ना। तो इधर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो हमारे सामने मानसून आता है। मानसून टॉपिक ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, ठीक है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? मौसम शब्द है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पर आपको आसानी से इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश है ना, और समुद्र तल से दूरी है, पवनों की दिशा है, समुद्र तल से ऊंचाई है, उच्चावच है, प्राकृतिक वनस्पति है और अरावली पर्वतमाला है। ये सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, है ना, तो आपको ये सभी याद करने हैं। आगे अगर हम बात करें, तो तापमान, तापमान भी अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारक है ना। तो समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी रहती है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेंटीग्रेड तापमान में कमी हो जाती है। तो राजस्थान की ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की ऋतुएं होती है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है, और हमारे सामने हो जाएगी शीत ऋतु। शीत ऋतु को हम शरद ऋतु भी कहते हैं और हाँ शीत ऋतु भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक मानी जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु की हम बात करते हैं, तो ये जायद की फसल बोई जाती है ग्रीष्म ऋतु में, और मार्च से मध्य जून तक मानी जाती है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। 21 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने लगती है। तो 21 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति उत्तरायण में होने लगती है। 21 मार्च के बाद तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 21 मार्च के बाद तापमान में भी धीरे धीरे कमी होने लगती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। कब पड़ती है? तो 21 जून को सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है। 21 जून की अगर हम बात करते हैं, तो 21 जून राजस्थान का सबसे लंबा व सबसे छोटी रात होती है। तो ये आपको याद रख लेना है, 21 जून
राजस्थान का सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। निम्न वायुदाब उत्तर पश्चिम भारत का अमृतस्थल हो जाएगा और उच्च वायुदाब हिंद महासागर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। लू भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। लू की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं, है ना। जो गर्मी में चलती है, गर्मी में जो हवाएं चलती है गर्म, तो उन्हीं को लू कहा जाता है, ठीक है। दिशा पश्चिम से पूर्वी की तरफ, है ना। तो देश भारत और पाकिस्तान थार का मरुस्थल उधर ज़्यादा चलती है, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा हमारा इससे प्रभावित, है ना। तो ये हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है ना। यह एक स्थानीय पवन है, ठीक है। आंधी किसे कहते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को आंधी कहते हैं। जो गर्मी में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो उन्हीं को हम आंधी कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक आंधिया वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा हमारे सामने गंगानगर हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा। सर्वाधिक आंधिया यहाँ पर चलती है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। न्यूनतम आंधिया वाला जिला झालावाड़ है और अजमेर में, यहाँ पर सबसे कम आंधी आती है। लेकिन याद रखना यहाँ झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, राजस्थान में। सबसे सबसे तेज हवा जून माह में चलती है, जबकि सबसे धीमी गति की हवा नवंबर माह में चलती है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो ये हमारे सामने जून हो जाएगा। सबसे गर्म जिला चूरू हो जाएगा। सबसे शुष्क स्थान फलोदी हो जाएगा। सबसे शुष्क जिला जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर हमारा सबसे बड़ा जिला भी है, हाँ जिला भी है, ठीक है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर भी है ना। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है। आगे अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला जिला वो महा जैसलमेर है जून के महीने में। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर हो जाएगा। जून माह में निम्न वायुदाब वाला जिला जैसलमेर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में तापमान वृद्धि क्रम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ होता है, ठीक है। वर्षा ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो मध्य जून से सितंबर तक चलती है ना। और आगे बात करते हैं तो हम खरीफ की फसल बोई जाती है। निम्न वायुदाब होता है ना। उत्तरी पश्चिम राजस्थान थार का मरुस्थल जिसको हम कहते हैं। उच्च वायुदाब हिंद महासागर की तरफ होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो वर्षा ऋतु में पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की तरफ होती है। आपको याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ किधर से होती है, तो दक्षिण पश्चिम से मानसून में होती है ना। और दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर से मानी जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा कौन कौन सी है, तो अरब सागरीय शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा है ना। तो इधर से मानसून उड़ता है हमारे सामने, इधर हो जाएगा हमारे हिंद महासागर, नहीं 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 अरब सागर हो जाएगा, है ना। और इधर हो जाएगी हमारी बंगाल की खाड़ी भारत देश में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अरब सागरीय शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली शाखा है। क्योंकि हम देखें तो अगर मैप में तो हमारे देश जैसे इधर से तो दूर पड़ जाएगा राजस्थान, तो इधर तो देर लग जाएगी, और इधर अरब सागर से जल्दी मानसून आता है। तो यह शाखा राजस्थान के दक्षिण भाग से प्रवेश करती है। जिला बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण और पश्चिम राजस्थान में होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा, यह शाखा राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिला झालावाड़। और आगे अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा करने वाले शाखा, सर्वाधिक वर्षा पूर्वी राजस्थान दक्षिण पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है ना। पूर्वाई भी इम्पोर्टेंट है। बंगाली खाड़ी मानसून को पूर्वाई कहते हैं। बंगाली खाड़ी के मानसून को क्या कहते हैं, पूर्वाई कहते हैं। दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, ऐसा अभी बताया था जैसा कि हमने, है ना। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो माउंट आबू में होती है ना। और जिला कहाँ पर, झालावाड़ बांसवाड़ा में होती है, देखो। और संभाग कोटा संभाग में होती है। माह जुलाई और अगस्त में होता है। और भौतिक प्रदेश हाड़ौती के पठार की तरफ होती है। न्यूनतम वर्षा सम में होती है ना। और जैसलमेर में होती है। संभाग जोधपुर संभाग में होती है ना। माह का तो यहाँ उल्लेखित नहीं है। और भौतिक प्रदेश मध्य पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में होती है। सर्वाधिक आर्द्रता माह अगस्त में होती है। स्थान माउंट आबू है ना। और जिला झालावाड़ हो जाएगा। राजस्थान में मानसून आगमन की तिथि 15 जून मानी जाती है
ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान में मानसून की आगमन की तिथि कब मानी जाती है, तो 15 जून को मानी जाती है। राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून का आगमन बांसवाड़ा से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर के मध्य में चलती है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है जून से सितंबर माह तक। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले जिले कौन से, जुलाई अगस्त हैं। वर्षा में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता लाने वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर हो जाएगा। क्षेत्र उत्तर पश्चिमी की तरफ हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो वर्षा में न्यूनतया सबसे कम परिवर्तनशीलता वाला जिला झालावाड़ हो जाएगा। क्षेत्र दक्षिण पूर्वी भाग हो जाएगा, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था या कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। राजस्थान के मानसून की प्रकृति क्या है, देरी से आना और जल्दी से चले जाना, ये प्रकृति है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। आगे बात करते हैं तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जंतर मंतर वेधशाला को कहते हैं, है ना। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जंतर मंतर वेधशाला को कहते हैं। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान प्लस पाकिस्तान जिला जैसलमेर की तरफ लगती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थलीय या प्रदेश के 2 भागों में बांटती है। यहाँ 500 mm 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। तो ये भी आपको याद रखना है। मानसून निवर्तन क्या है, शरद ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य में चलती है। इस ऋतु में मानसून धीरे धीरे पीछे लौटता है ना। ये क्योंकि इस समय सर्दी बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है ना। और मानसून निवर्तक प्रत्यावर्तन, माफ़ कीजिएगा इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए तो क्लियर तो आपको पीडीएफ में दिखाई देगा टेलीग्राम पर जो उसको आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मानसून का पीछे लौटना, मानसून निवर्तक या प्रत्यावर्तन मानसून का पीछे लौटना को कहते हैं। इस समय अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, है ना, और अक्टूबर मध्य दिसंबर में हो जाएगा। मानसून निवर्तन के समय उत्तर पश्चिम में मानसून को सबसे अंत में वर्षा तमिलनाडु कोरोमंडल में होती है ना। शीत ऋतु का समय कौन सा होता है, तो मध्य दिसंबर फरवरी होता है। तो ये सबसे मुख्य समय माना जाता है। फसल कौन सी होती है, फसल रबी की फसल होती है। वायुदाब उत्तरी मध्य एशिया होता है। निम्नदाब हिंद महासागर की तरफ होता है। आगे अगर हम बात करें तो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। मावट किसे कहते हैं, जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। जो सर्दी में अचानक जो वर्षा हो जाती है उसको ही हम मावट कहते हैं, है ना। उसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर व कैप्सियन सागर से होती है। शीत ऋतु में वर्षा में विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ को पश्चिम जेट स्ट्रीम पवने भारत में लाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिमी पवनों से होती है। मावट से लाभान्वित क्षेत्र कौन से हैं, उत्तर पश्चिम राजस्थान हो जाएगा, है ना। मावट रबी की फसल के लिए लाभदायक है। मावट किसके लिए, कौन सी फसल के लिए लाभदायक, तो रबी की फसल के लिए लाभदायक है, ये आपको याद रख लेना है ना। गेहूँ हो जाएगा रबी की फसल में, जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे सामने राजस्थान की जो हम बात करते हैं तो जलवायु के बारे में, ठीक है। यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। तो आगे हम बात करते हैं तो राजस्थान की जलवायु को आगे की ओर हम बढ़ाते हैं। तो राजस्थान को सामान्यतः 5 जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है। शुष्क जलवायु, वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। रेतीला शुष्क प्रदेश होता है। विस्तार जैसलमेर बीकानेर फलोदी है। दक्षिणी गंगानगर है। उत्तरी बाड़मेर है। आगे अगर हम बात करते हैं तो अर्धशुष्क प्रदेश होता है, जो वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। तो अरावली के पश्चिम में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में स्टेपिल्स वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो आगे अगर हम बात करें तो
इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झील पाई जाती है। विस्तार का घर प्रदेश हो जाएगा, शेखावाटी प्रदेश हो जाएगा, नागौरी उच्च भूमि हो जाएगी, गोडवाड़ प्रदेश हो जाएगा। उपार्द्र जलवायु प्रदेश, वर्षा जहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। अरावली प्रदेश में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, दौसा हो जाएगा, टोंक हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, है ना, और हो जाएगा हमारे सामने सिरोही हो जाएगा, कोटपुतली बरौड़ हो जाएगा, खेड़तल तिजारा हो जाएगा। आर्द्र जलवायु की अगर हम बात करें तो यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो ये हमारा टॉपिक जलवायु का कंप्लीट हुआ। राजस्थान की प्रमुख जलवायु थी। तो आपको टॉपिक कैसा क्या लगा, लाइक करो, है ना, कमेंट करके बताओ टॉपिक कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, है ना, और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप BSTC CET 4th ग्रेड, हाई कोर्ट 4th ग्रेड इत्यादि एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 10th क्लास 12th की तैयारी करना चाहते हैं, तो राजस्थान एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपके लिए नए नए वीडियोज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैराथन कैप्सूल बुलेट क्लासेस लेके आ रहा है। तो तब तक बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।